अंशुमन जी आ गए। आ जाओ बेटा, आओ। हम दिन लेके आई। छुटकी, ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। जी दीदी। जब तक अंशुमन बउआ तान्या बिटिया को अंगूठी नहीं पहना लेता तब तक वो कहीं नहीं जाएगा, बस। हाँ, रुकावट के लिए खेद है सुमन जी। वो कहा है ना कि आपके कारण हमें बहुत अपमान सहना पड़ा। अब एक ना एक दिन उस अंशुमन को इस अपमान की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। शिरीष जी, आप अंशुमन जी के साथ क्या करने वाले? पापा प्लीज सुमन दीदी को कुछ मत करना। पापा पापा। कुछ नहीं, पिछली बार गोली बात से निकल गई थी और फिर आप बीच में आ गए थे। सुमन, लेकिन इस बार दिल की आर पार हो जाएगी। बहुत हमदर्दी है ना उसके दिल में आपके लिए। इस बार तो आप भी नहीं रहेंगे उसके साथ। हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करता है ना, उसको मिटाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। शिरीष जी, आज अंशुमन जी की एंगेजमेंट है ना, वो आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। क्या आप हमारी हमेशा के लिए बन सकती है? पापा प्लीज छोड़ो। पापा प्लीज। पापा प्लीज सुमन दीदी को छोड़ दो। पापा इसकी गारंटी है। शिरीष जी, अपने शादी के लिए हाँ कर दो दिया। बेवकूफ मत समझिए हमें। पंडित जी ने कहा है कि 1 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है और तब तक आपका मन बदल गया तो हमें यकीन दिला दीजिए कि आप हमेशा के लिए हमारी हो जाए। शिरीष जी, कर दीजिए हमारे अरमान पूरे। आइए। शिरीष जी, आप अभी नशे में। शिरीष जी, शिरीष जी, आप शिरीष जी। तेरी इतनी हिम्मत, देखता हूं आज तुझे कौन बचा सकता है। अरे बेटा रुको, बेटा पहले अंशुमन जी पहनाएंगे। हमें जाने दीजिए प्लीज, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है तुझे। शिरीष जी छोड़िए प्लीज। शिरीष जी पागल हो गए क्या? प्लीज छोड़िए। तुम्हारे लिए पागल हो गया सुमन। शिरीष जी छोड़िए हमें। शिरीष जी प्लीज छोड़िए। शिरीष जी प्लीज।
शिरीष जी छोड़िए हमें। पापा प्लीज छोड़ो। पापा प्लीज। पापा 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 छोड़िए हमें शिरीष जी, प्लीज शिरीष जी, शिरीष जी अभी हम नशे में, प्लीज हमारी बात सुनिए। मैं देखता हूँ आज कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। शिरीष जी, शिरीष जी छोड़िए हमें प्लीज। शिरीष जी छोड़िए हमें प्लीज, प्लीज। छोटी माँ, अंशुमन भाई अपने कमरे में नहीं है। कहाँ चला गया? नहीं ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? अभी पलक झपकते गायब हो गया, अभी अभी तो यहीं था। बेटा बाहर जाकर देखो, फोन पे बात करते करते बाहर चला गया होगा। हाँ आरती बेटा बाहर देख के आओ। केदारी जरा अंशुमन भैया को देखो बाहर। अरे जाओ सब लोग, जाके ढूंढो उसको। मिथिलेश, तुमने अंशुमन को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा क्या? नहीं बाबूजी, देखा तो नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे फोन लगाने की, पर नहीं लग रहा है फोन। मैं जानती हूँ कि वो सुमन के पास गया है। शिरीष जी छोड़िए हमें। सुमन, अब मुझे तुम्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हे कान्हा जी, हमारी लाज बचाइए, जैसे कृष्ण जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। प्लीज हमारी भी लाज बचाइए। कान्हा जी, सुनो ना हमेशा कहती है कि हमारा और अंशुमन जी का रिश्ता कृष्ण जी और द्रौपदी जी के रिश्ते जैसा है, पर आज तक वो भी हमारे साथ नहीं है। प्लीज हमारी लाज बचाइए, प्लीज। शिरीष जी प्लीज, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज शिरीष जी, प्लीज हमें जाने दीजिए।
छोड़िए हमें। प्लीज ऋषि जी छोड़िए हमें। ऋषि नहीं छोड़िए हमें। तुझे खत्म करके मैं इसे हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है सुमन, सब ठीक है, सब ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, अभी आ। भैया भैया प्लीज आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए। पापा सुमन दीदी को बहुत परेशान कर रहे हैं भैया। बाहर से बहुत आवाज भी आ रही है दीदी के रोने की। भैया प्लीज आप जल्दी से हमारे घर पे आ जाओ। चलो सुमन, चलो यहाँ से। चलो यहाँ से सुमन, चलो। केतारी, कुछ पता चला? नहीं बड़े मालिक, वहां तो कोई है नहीं। घुस कहाँ चला गया? सुमन का फोन आया था और वो हमारी एंगेजमेंट छोड़ के ही चले गए। सुमन? जानती थी मैं। दीदी आप जल्दी जाइए। आप लोगों को ऐसे अकेला छोड़कर भैया पापा के होश में आने से पहले दीदी को यहाँ से ले जाइए। चलो सुमन, इस वक्त यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। अंशुमन जी हमारी बात सुनिए। रुको।
अंदर नहीं आएगी, कोई जरूरत नहीं है लाने की इसको। सुमन अब यहीं रहेगी इसी घर में। ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। किस हैसियत से रहेगी यहाँ? कौन से अधिकार से रहेगी यहाँ पर? राय बहादुर खानदान की बहू की हैसियत से। जिस हैसियत जिस अधिकार से आप यहाँ रह रही हैं बड़ी मां, उसी हैसियत और उसी अधिकार से सुमन भी इस घर में रहेगी। क्या बोले तुम अंशुमन बहू? क्या बोल गए हो तुम? हाँ, तुम हमारा तुलना इस लड़की से कर रहे हो? इससे? अरे विधाता, अरे विधाता, ये इतने सालों से जो हम अपना खानदान का मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए परंपरा निभाते रहे, उसका ही सिला मिल रहा है हमको। सालों से जिस खानदान के लिए विधवा धर्म निभा रहे हैं हम, उसके सामने एक कल की आई लड़की को खड़ा कर दिया तुमने बढ़ के बहू। मैंने किसी को आपके सामने खड़ा नहीं किया बड़ी मां। मैं बस इतना कहने की कोशिश। नहीं, कुछ नहीं कहो। तुम तो कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। मती मारा गया है तुम्हारा। बड़ा जादू करती है लड़की ने तुम पर। सही और गलत का परिभाषा ही भुला दिया। मैं कुछ नहीं भूला हूं बड़ी मां, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि सुमन नंदन की पत्नी है, जिसे मां ने बेटी का दर्जा दिया। आपको छोड़कर घर के हर सदस्य ने जिसे स्वीकारा है। आप बस अपने अहम में इसको इसका अधिकार नहीं देना चाहते। मेरे विधाता, हाय मेरे विधाता, मेरे कान क्यों नहीं बहरे हो गए ये सुनने के पहले? मैं अपने ही परिवार से, अपने बड़के बहुआ से विधाता। ए झुटकी, तुम देख लो अपना लाड़ प्यार का नतीजा। बेटी बना तुमने इसको ना, तुम्हारे बेटे का मति भ्रष्ट कर दिया इसने। सही गलत सब भुला दिया तुम्हारे बड़के बउआ ने इस लड़की के चक्कर में। हमारे सभी का हमने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये सिला मिलेगा। अपने खानदान का परंपरा मान मर्यादा सब कुछ संभाल के रखने में इतने सालों में हमको ही सिला मिलेगा। हम नहीं सोचे थे बाबूजी। बाबूजी, आपके बड़ के बेटे के जाने के बाद इतने सालों में एक बार भी हमारे लिए समाज से कोई सवाल उठागा। और ये मनुष्य के लिए तो समाज से हर बार बारंबार सवाल उठते रहे इस खानदान के ऊपर। फिर भी बढ़ के बउआ ने हमारा तुलना इस लड़की से कर दिया, हमारा तुलना कर दिया। और ये सारे सवाल भी आप ही ने खड़े किए हैं बड़ी मां। अंशुमन, अपने से बड़ों से इस लहजे में बात करने की परंपरा नहीं है हमारे खानदान में। फैसला सही है या गलत, तुम अपनी बड़ी माँ से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। लेकिन दादाजी, मैंने गलत क्या कहा? मैं तो बस इतना कह रहा हूं। अंशुमन, चुप रहो। अपनी बड़ी माँ से माफी मांगो। अपने बड़ों से ऐसे लहजे में बात करना गलत बात है। यही सिखाया है हमने तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी मां। हाँ, मैं गुस्से में था और मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था बड़ी मां। अब आप ही बताइए, बड़े पापा के जाने के बाद जब आप विधवा हो गई थी, क्या घर के किसी भी सदस्य ने आप पर कोई दबाव बनाया? क्या किसी ने भी आपको सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? नहीं ना। तो फिर सुमन के साथ ऐसा क्यों बड़ी मां? सड़क पर तो सुमन को भी किसी ने नहीं छोड़ा अंशुमन जी, ये खुद अपनी मर्जी से गई है। आंटी जी, माफ कीजिएगा, आप भी हमारे घर में बस एक मेहमान हैं और बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी तक हमारा पारिवारिक रिश्ता बना नहीं है।
और अगर बन भी जाएगा तो भी यह सवाल पूछने का हक तान्या का होगा, आपका नहीं। देख लो बड़के बुआ, घर के लोग भी सवाल करने लग गए। सुमन विधवा है ना? विधवा है तो एक का पहने घूम रही है, हटाओ इसको। रुकिए बड़ी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? और शॉल के रंग से क्या होता है? क्या आप जानती हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी कि मुझे ये शॉल सुमन के ऊपर डालना पड़ा? तब बात सुमन की इज्जत की थी बड़ी माँ, और तब मैंने ये नहीं देखा कि शॉल का रंग क्या है, क्योंकि दुनिया का कोई भी रंग किसी भी लड़की की इज्जत से बड़ा नहीं होता बड़ी माँ।